राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 14 सितंबर शनिवार का। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है। मेरे लगभग सब काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा वगैरह, और बाहर का नज़ारा दिखा रही थी मैं। तो धूप आ चुकी है, बहुत मुश्किल से धूप आई है। तो फिर यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई हूँ। यहाँ पर मेरा नाश्ता रेडी है, रोटियाँ बन गई हैं और बनाई है भिंडी की सब्ज़ी। और यहाँ पर मैंने और ये मेरे पतिदेव आ गए हैं, तो फिर यहाँ पर ये लाए हुए हैं कुछ बिस्किट वगैरह। तो फिर थोड़ा सा ऑयली ज़्यादा लगता है मुझे, लेकिन मैं भी खा ही रही थी। वैसे तो डॉक्टर ने तो क्या मतलब अपना हेल्थ की वजह से थोड़ा सा मैं ऑयली चीज़ें कम ही खा रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन थोड़े से खा लिए थे। और यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी रेडी है, तो जल्दी से हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे। और यहाँ पर वैष्णवी को भी काफ़ी भूख लगी हुई थी, और बाहर नहीं गए थे हम, अंदर घर पर ही मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया, क्योंकि बाहर कीचड़ विचड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो धूप है, तो एक दो दिन में थोड़ा सा कीचड़ कम हो जाएगा ना, उसके बाद फिर हम बाहर वॉकिंग के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जल्दी से मैं खाना लगा दूँगी सभी के लिए। और इनको भी भूख लगी हुई थी, लंबा ट्रैवल करके आए हुए थे, तो नहा धोकर सबके लिए सबसे पहले मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैं सबको दे दूँगी। उसके बाद खुद भी करूँगी। फिर जो छोटे मोटे काम हैं घर के, वो तो लगे ही रहते हैं ना, मतलब साफ़ सफाई, डस्टिंग वगैरह। मेन तो झाड़ू पोछा होता है, वो तो हो ही जाता है। उसके बाद भी मतलब इतना काम निकल जाता है ना, अगर कंटिन्यूस करते रहो तो पूरा दिन भी कम पड़ जाता है काम के लिए। रूम गंदे हो ही जाते हैं ना, कभी कुछ कहीं कुछ, इसलिए। और यहाँ पर सामान अभी ऐसे ही रखा हुआ है, देखो। तो फिर यहाँ इनको फिर सेट भी करना है, ढेर सारे कपड़े भी धोने हैं। वैष्णवी यहाँ पर खाना खा रही है, और बाहर देखो गीला गीला सा ही हो रहा है अभी। बारिश का पानी थोड़ा सा रुक जाता है यहाँ पर, तो वहाँ पर वाइपर मार रहा है, तो अभी गीला सा ही है। और धूप आ रही है, तो आज बहुत सारे कपड़े सुखाने हैं, कपड़े भी धोने हैं। कपड़े तो बहुत सारे धोने हैं, इनके भी हैं और हमारे भी हैं डेली यूज़ वाले। तो अभी मैंने अपने वाले कपड़े धोए हैं, इनके तो बहुत सारे हैं, तो मैं इनके कपड़े मशीन में धोऊंगी, शाम को धोऊंगी जब ताज़ा पानी आता है। नहीं तो ज़्यादा पानी ज़्यादा कपड़े धोने से ना छत में जो टैंकी है वो पानी कम हो जाता है ना, फिर पूरा दिन चलाना होता है। इसीलिए जिस दिन ज़्यादा कपड़े धोने होते हैं, या तो मॉर्निंग पर जल्दी उठकर धो लेते हैं, सुबह 6 साढ़े 5 बजे पानी आ जाता है, या फिर शाम को। तो यहाँ पर मैंने अपने डेली यूज़ वाले कपड़े धो दिए हैं, वैष्णवी और अपने, बाकी सब शाम को धोएंगे। और यहाँ पर आज मैं बेड शीट वगैरह भी चेंज करूँगी, पिलो कवर, बेड शीट सब धोने हैं मुझे। यहाँ पर वैष्णवी के यूनिफॉर्म मैंने डोर पर ही टाँके हुए हैं, साफ़ थे। इसके थोड़े से बारिश से हल्का फुल्का, मतलब रेनकोट पहनकर आई थी वैसे तो, ये तो थोड़ा सा गीले थे तो सूख गए हैं। एक ही दिन पहना हुआ है, तो अभी मैंने धोए नहीं है उसको। तो यहाँ पर आज मुझे बेड शीट चेंज करना है, बेड का पीछे का सिरहाना है जो, उसको भी साफ़ सफाई करनी है उसकी। बाकी कपड़े अभी धोऊंगी नहीं, इनको मैं रख दूँगी, इकट्ठा ही धोऊंगी सारे। और धूप आई है, तो विंडो सारे ओपन कर दूंगी मैं, क्योंकि रात में है जो ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो विंडो लगा दे रही हूँ मैं। थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, तो वैष्णवी का नाक ना बंद सा हो जाता है, हल्की सी ठंडी भी लगती है। तो और वैसे भी सर्दी जुकाम का मौसम तो आ ही गया है, थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो सर्दी जुकाम हो ही जाता है। और इसको तो हो रहा है, रात में थोड़ा सा नाक बंद हो जाता है इसका, हल्का फुल्का जुकाम वगैरह। तो इससे बढ़िया है कि मैं खिड़की जो डोर हैं सब बंद कर देती हूँ अब। फिर मॉर्निंग में अभी खोल दूँगी, क्योंकि अंदर ताज़ी हवा आनी बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी ये कमरे हैं कि इतना ज़्यादा बारिश हो गया, सीलन से हो गए हैं। वैसे भी ऑलरेडी सीलन ही होते हैं सरकारी क्वार्टर, तो अभी बारिश से कुछ ज़्यादा हो गए हैं इस टाइम पर। तो धूप आई है, तो इसके कपड़े भी मैं बाहर डाल दूँगी। जो भी पहले से धुले वाले कपड़े हैं ना, जो बिना धूप के ही सुखाए हुए थे, वो भी डालने हैं, क्योंकि जब तक कपड़ों पर धूप ना लगे ना, उनसे स्मेल ही बनी रहती है कुछ अजीब सी सीलन वाली। तो मैं धुले वाले भी डालते हैं, और जो 1-2 दिन पहले कपड़े धोए हुए थे उनको भी मैंने धूप में डाल दिया है, सारा अच्छे से सूख जाएंगे। बाकी बचे खुचे कपड़े सब शाम को धुलेंगे। अब तार सारा भर चुका है बाहर। तो यहाँ पर बेड शीट मैंने बिछा दिया है, और बेड का सिरहाना मैंने पूरा साफ़ कर लिया है, डस्टिंग कर दी है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल बैठ जाती है यहाँ पर, क्योंकि मेरा बालकनी का डोर है जो खुला रहता है, ठंडी हवा आती है वहाँ से, तो मैं खुला ही रखती हूँ, तो धूल काफ़ी आ जाती है। और यहाँ पर पिलो कवर भी मैंने चेंज कर दिए हैं, बेड का मेक ओवर अच्छे से हो गया है।
यहाँ पर ये तीसरा वाला पिलो था जो इसका कवर पता नहीं कहाँ खो गया था, उसी को ही मैं वैष्णवी से ढूंढते बोल रही थी, तो इसको मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैं खुद ही चली गई। और इसका अब हिंदी का पेपर होने वाला है तो उसकी ही तैयारी कर रहे हैं अब हम। आज सैटरडे है तो इसका ऑफ है, छुट्टी दी है, सैटरडे की छुट्टी है और संडे तो हुआ ही, फिर मंडे को भी छुट्टी दी है। तो ये देखिए पूरा बेड का मेकओवर हो गया है, बाहर धूप आई है, ठंडी हवा चल रही है, बाकी सारे कपड़े इकट्ठे कर दिए हैं मैंने। और यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर जो छोटा सा मेरा ड्रेसिंग टेबल है, छोटा सा ही है ये टेबल है जो अंदर से ही मतलब गवर्नमेंट का ही होता है, तो इसमें मैंने छोटे से अपने डेली यूज़ वाले जो चीज़ें हैं मेकअप वेकअप के, ज़्यादा तो नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, ज़्यादा प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है और टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा काम होता है कि किसको फुर्सत है, बाल भी बनाने का टाइम नहीं मिलता है, कहाँ मेकअप तो फिर दूर की बात है। और इस वजह से भी, और वैसे भी ज़्यादा उतना मेरा चॉइस भी नहीं है, मतलब जब शौक़ थी पहले टाइम में, मतलब पहले तो मैंने खूब शौक़ पूरी कर रखी है अपनी, तब तो मैं खूब लगाती थी, अब उतना शौक़ भी नहीं रहा, उतना मन भी नहीं करता है इस टाइम, मतलब बॉडी भी थोड़ी सी बात में वीक होती जाती है ना, तो जैसे ही घर का काम ख़त्म होता है तो बस रेस्ट करने का ही मन करता है, मन ही नहीं करता है कि ये लगाओ वो लगाओ, इतनी चीज़ें करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और यहाँ पर जो क्रीम व्रीम का जो बास्केट है इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। यहाँ पर जब मैं गाँव गई थी तो शैम्पू के छोटे छोटे पैकेट लाई थी ना, तो वो बच गए थे, तो मैंने इसी टोकरी में डाल दिया था, वो पता नहीं किसने कट कर दिया, तो वो इसमें लीक हो रहा था, तो सारे डब्बे ख़राब हो रहे थे, तो मैंने अच्छे से उनको बाथरूम में रख दिया है। और यहाँ पर सारे क्रीम के जो डिब्बे हैं इनको इन पर भी डस्टिंग कर ली है, क्योंकि धूल धक्कड़ ना इन पर भी बैठ जाती है सब जगह। और ये छोटा सा बास्केट है, इसमें डेली यूज़ की चीज़ें रखी हुई हैं, क्लिप्स वगैरह, और बाकी कुछ क्रीम है इसमें जो ओवरडेट हो चुकी हैं, क्योंकि वही होता है चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे तो वो ओवरडेट हो जाती हैं। मेरी क्रीम ऐसे ही यूज़लेस हो जाती हैं सारी, इसलिए मैं नहीं लाती हूँ। मैं जैसे कभी पार्टी में जाना होता है या कभी गांव जाते हैं तो कुछ शादी वगैरह में कुछ कहीं तो कुछ चीज़ें ले लेती हूँ, लेकिन फिर आने के बाद उनका मैं यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे फाउंडेशन वगैरह महंगी चीज़ें होती हैं जो, तो वो वन टाइम यूज़ ही होता है मेरा, उसके बाद वो वैसे ही पड़ा रह जाता है, फिर वो ओवरडेट हो जाता है, लास्ट में मुझे उसको फेंकना पड़ता है। फिर इसी वजह से मैं महंगे क्रीम प्रोडक्ट जो भी है मेकअप के आइटम्स मैं ज़्यादा परचेज़ नहीं करती हूँ, बस जितनी ज़रूरत है डेली यूज़ में जो चाहिए मॉइस्चराइज़र के लिए तो उतना ही यूज़ करती हूँ मैं। तो फिर यहाँ पर हो गया है मेरा छोटा सा ड्रेसिंग टेबल, मिनी ड्रेसिंग टेबल रेडी। ये देखिए पूरा साफ़ सफाई हो गया है, इसका टेबल क्लॉथ भी मैंने चेंज कर दिया है। और यहाँ पर अब मिरर भी मुझे थोड़ी सी साफ़ करनी है। इसमें ना वैष्णवी मुंह में क्रीम लगाती है और बच्चा कुचा ऐसे शीशे में फिंगरप्रिंट टाइप लगा देती है, वो बड़ा भद्दा लगता है। जब भी देखती हूँ ना ये शीशा पूरा ख़राब हुआ रहता है, ये कुछ ना कुछ क्रीम व्रीम के दाग लगे रहते हैं, तो इसको मैं अच्छे से चमका दूँगी। और इसमें भी थोड़ी सी डस्टिंग करनी है। और जो कबर्ड है ये, इसके ऊपर मैंने एक पुराना मैट था वो मेरा यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल जो छोटा सा था वो साफ़ हो गया है, और अलमीरा भी साफ़ हो गई है। अलमीरा की जो मिरर है, और इसमें थोड़े से ही मेकअप के प्रोडक्ट हैं जो मैंने रखे हैं अपने पास, ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं उसको अभी आपको शो करती हूँ। थोड़ा सा ये है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ ना, उतना कंफर्टेबल फील नहीं लगता है मुझे। तो फिर थोड़ा सा यहीं पर ही मैंने ये थोड़ा सा वॉश किया ना, थोड़ा सा डस्टिंग करनी पड़ती है, इनमें धूल बैठ जाती है। तो फिर अभी दिखाती हूँ मैं इनको। ये रहा, इसमें वैसलीन मॉइस्चराइज़र है और पतंजलि एलोवेरा जेल, यही यूज़ करती हूँ। अच्छा सूट कर रहा है। थोड़े दिन पहले ये वाला सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी मैं, लेकिन आजकल छोड़ दिया मैंने ये। और एक ईवा का डिओड्रेंट है, और बस ये तो वही है। और ये तो मॉस्किटो वाले रखे हुए हैं। बाकी इसमें मेरे रबर्स पिन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ी छोटी मोटी, सिंदूर वगैरह। और आईब्रो पेंसिल ये मैं ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मेरे आईब्रोज ज़्यादा घने नहीं ना, हल्के से हैं। और ये काजल है। और लिपस्टिक वगैरह मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, थोड़ा केमिकल ज़्यादा होता है ना उसमें, इसीलिए। और ये वैष्णवी का पिन है, ये फ्रॉक के साथ फ्री में मिला हुआ था। ये वाला लिपस्टिक रखा है मैंने, कभी कभी लगा देती हूँ, तो ये वाला शेड का है, ये हल्का सा पिंक कलर है, कभी कभी लगा लेती हूँ तो तभी। बाकी कुछ भी नहीं, इतना सा ही आइटम रहता है मेरा, डेली यूज़ वाला मेकअप प्रोडक्ट है जो।
तो यहीं से ले लेते हैं। तो इसमें कुछ नए रबर बैंड्स लाई हूँ मैं, तो यहीं पर ही पड़े हैं ये। तो वैष्णवी का प्रोग्राम था ना, उसके लिए चाहिए था, इसका जूड़ा लगाना हुआ था। और बाकी नीचे मर भी छोटी मोटी ही चीज़ें हैं, इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चूड़ी, क्लेचर वगैरह और सिंदूर, ये सिंदूरदानी है। और इसमें नेल पेंट वगैरह है, वो भी नहीं लगाती हूँ मैं, टाइम ही नहीं मिलता इतना। और एक ये सेंट है मेरा परफ्यूम एनवी का, ये भी ख़राब हो गया क्योंकि यूज़ ही नहीं किया कभी। ये देखो पूरा पता नहीं क्या हो गया ऐसा। बस इसमें वैष्णवी के पिन क्लिप रखे हुए हैं और आलपिन वगैरह, हेयर बैंड स्कूल के, और इसमें रबर बैंड वगैरह हैं इसके, और क्लिप रबर बैंड वही रहते हैं ज़्यादा। बस इतना सा ही होता है मेरा डेली मेकअप प्रोडक्ट। तो जी इतना सा मेकअप प्रोडक्ट था मेरा। ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ मैं क्योंकि केमिकल इतना ज़्यादा होता है ना आजकल मेकअप वाली चीज़ों में। लिपस्टिक लगा लो, और लिपस्टिक लगाती हूँ तो कुछ ना कुछ मुंह में चले जाता है, कुछ खाते रहते हैं दिन भर। तो जैसे कभी पार्टी में चले गए या कहीं घूमने, तब यूज़ करती हूँ मैं। और डेली व्लॉग्स में आपने देखा होगा मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ लिपस्टिक लगाएंगे तो उतना केमिकल सारा पेट के अंदर ही जाना है। कितनी मतलब बहुत हानिकारक चीज़ें होती हैं इसमें। और काजल लगा लेती हूँ मैं, वो भी काजल भी जब घर का बना होता है। तो मार्केट वाला भी रखा है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें भी केमिकल है। यहाँ पर दाने निकल जाते हैं मेरे, अगर मार्केट वाला यूज़ करते हो तो छोटे छोटे से दाने होते हैं ना, ये यहाँ पर निकल जाते हैं। और आईब्रो पेंसिल लगाती हूँ बस, क्योंकि मेरे आईब्रोज बहुत कम है, मुझे आईब्रो पेंसिल लगाना बहुत अच्छा लगता है। और जिनके बहुत घने आईब्रो होते हैं ना, काफ़ी अच्छा लुक भी आता है उनका। बस इतना सा ही मेकअप प्रोडक्ट है। तो मुझे कहीं जाती हूँ तो रेडी होने बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो फिर अब इतना सा ही था, अब बाकी का काम कंटिन्यू। और दूसरा ये भी है ना कि आजकल देखा होगा खाने की चीज़ें कितने केमिकल से भरी हुई होती हैं। हमको प्योर चीज़ें कुछ भी खाने को नहीं मिलती हैं। दूध लाते हैं वो भी केमिकल वाला, सब कुछ केमिकल। मतलब फिर उसमें से भी हम इतना सारा लीपापोती कर देंगे, मेकअप प्रोडक्ट केमिकल वाला यूज़ करेंगे, तो सोचो हेल्थ पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मेरा फर्स्ट चॉइस मेरी हेल्थ ही होती है। मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ इस पर। तो मतलब दूर ही रहती हूँ मतलब केमिकल वाली चीज़ों से, क्योंकि ऑलरेडी इनटेक कर रहे हैं ना हम लोग खाने पीने वाली चीज़ में। पहला जैसा तो नहीं है, जो पहले का ज़माना था हमको फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल मिल रहे थे खेतों से। अभी सारे इंजेक्शन वाले वगैरह हैं, तो मतलब केमिकल वाली चीज़ें बहुत जा रही पेट में। फिर ऊपर से मेकअप प्रोडक्ट भी यूज़ करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा हार्म होता है हमारी बॉडी पर। तो अब सीधे आती हूँ मैं स्टडी रूम में। यहाँ पर चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। वैसे तो मैंने यहाँ कल भी, इससे पहले भी साफ़ किया हुआ था, तो उतनी ज़्यादा डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और ये है कि यहाँ पर टुकड़े मुकड़े ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये वैष्णवी है जो वो क्राफ्ट वगैरह काटने में रहती है, तो कागज़ के टुकड़े मुकड़े काफ़ी ज़्यादा मिल ही जाते हैं यहाँ पर। तो स्टडी टेबल मैंने चमका दिया है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में हो गए हैं ढेर सारे बर्तन धोने। बर्तन तो होते ही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हो रखे हैं, तो किचन का काम अब सबसे लास्ट में कर रही हूँ मैं। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले जो रात के बर्तन थे उनको मैं पहले सेटअप कर दूँगी, सारे अच्छे से लगा दूँगी। उसके बाद धुलेंगे मेरे सारे बर्तन। और काउंटर पार्ट भी साफ़ करना है। तो लगभग सारा काम हो चुका है मेरा, लास्ट काम यही है मेरा लगभग। इसलिए मैं किचन का काम थोड़ा लेट मतलब सबसे लास्ट में ही करती हूँ। फिर सारा किचन साफ़ कर के क्लीन सारा सब साफ़ हो जाता है, तो फिर आराम से थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ मैं। तो थोड़ी देर मैं टोकरी को सूखने के लिए रख दूँगी, उसके बाद मैं बर्तन धोऊँगी। तो जी यहाँ पर मेरे आधे बर्तन धुल चुके हैं, बस लास्ट कढ़ाई बची है, तो इसको भी धो रही हूँ मैं। तो कढ़ाई धोने के बाद बस यहाँ पर बर्तन धोने का जो झंझट था वो ख़त्म यहीं पर। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे बर्तन धोने में आती है, क्योंकि इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बाहर धूप आई है। तो मैं इस बर्तनों की टोकरी को ना बाहर ले जा रही हूँ, धूप बालकनी में अच्छे से सूख जाएंगे ये। यहाँ पर रख दिया है मैंने। और बालकनी में वैष्णवी अपनी पढ़ाई भी कर रही है, टेबल भी रखा है इसने, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बैठकर आराम से पढ़ाई कर रही हूँ। थोड़ी देर में मैं इसको पढ़ाऊँगी। जैसे मेरे काम ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं इससे सारा जो भी चीज़ें लर्न कर रही है मैं पूछूँगी इससे फिर। तो यहाँ पर किचन में मैं थोड़े से डब्बे वाला कॉर्नर है जो इसको भी साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर डस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर आटा रखा है तो आटा गिर जाता है, धूल धक्कड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और ये जो वेजिटेबल का बास्केट है इसमें भी थोड़ी सी डस्टिंग कर लूँगी, नहीं तो इसके जो हैंडल है ना इसमें थोड़ा सा
धूल चिपक जाती है, ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं ये। और इसको एक दिन धोना भी है, अभी उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो आज मैं ऐसे ही कपड़ा मार दे रही हूँ। और इसमें प्याज और आलू हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, तो जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे उस दिन मैं इसको भी अच्छे से सर्फ से धो दूँगी। बाकी डब्बे में मैंने सारी डस्टिंग कर दी है बस। और यहाँ का किचन का काम मेरा लगभग पूरा हो चुका है। और अब ये जो आटा मेरा फिनिश हुआ था ना, आटा का डब्बा और एक बिस्किट रखने वाला डब्बा है, इसको धोना है मुझे। और शाम को आटा भी लाना है, तो मैं सोच रही थी आज आटा ख़त्म हो गया तो डब्बा, ये आटे का जो डब्बा है इसको अच्छे से धो लेती हूँ। इसको धोया नहीं था मैंने काफ़ी दिन से, और इसको धोकर मैं इसको भी धूप में रख दूँगी। और ये जो टोकरी, ये छन्नी है ना जो आटा छानने वाली, ये थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, इस बार मैं दूसरा लाऊंगी सोच रही हूँ। ये इसका कौन प्लास्टिक वाला है ना, ये तो मुझे ये वाला पसंद नहीं आता है, तो मैं इस बार दूसरा वाला लाऊंगी। वैसे भी ये टूट गया है, जो लोहे वाला होता है ना वो वाला अच्छा लगता है मुझे, तो इस बार वही लाऊंगी मैं। और ये वाला डब्बा भी धुल चुका है, तो इसको भी मैं जहाँ मैंने बर्तन रखे हैं ना धूप में बाहर बास्केट में, वहीं रख कर आ जाऊँगी। और बस किचन का काम यहाँ पर से मेरा थोड़ा सा कम हो चुका है। डब्बा है जो ये मेरा बहुत पुराना है ना, इसको मैं इतना घिस रही हूँ फिर भी इसके मतलब थोड़ा सा ही घिस चुका है अभी का, बहुत टाइम हो गया है इसको रखे हुए, तो उतना चमक नहीं आ रही जितना थोड़ा सा मैं घिस तो रही हूँ थोड़ा सा चमके करके, लेकिन उतना नहीं चमक पा रहा है, क्योंकि चीज़ें पुरानी होती जाती हैं तो फिर ख़राब तो हो ही जाती हैं इसीलिए। तो फिर ये वाला काम भी हो गया है मेरा, इसको ले जाती हूँ मैं जल्दी से धूप में। और यहाँ पर मैंने गैस में भी गैस भी मैंने पोंछ दिया है अच्छे से, और पानी के बोतल्स वगैरह सब पानी भर दिए हैं उसमें। और यहाँ पर ला गई हूँ मैं अब चावल धोने के लिए, क्योंकि इतना काम करने के बाद लंच का टाइम भी हो चुका था, 12 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा जल्दी से चावल रख देती हूँ, चावल बनता रहेगा। उसके बाद मैं आज बनाऊँगी कढ़ी बनाऊँगी आज, क्योंकि दही इतना ज़्यादा स्टोर हो चुका है ना, तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, नहीं तो सारा ज़्यादा दिन और रखूँगी तो सब ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सोचा कढ़ी बना लेती हूँ, इससे पहले दिन भी मैंने कढ़ी ही बनाई थी, तो मैंने सोचा यही बनाती हूँ। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।